तो एक छोटी सी लड़की जो कि एक वैम्पायर के अंदर बदल चुकी है। अब ये वैम्पायर के अंदर कैसे बदली, कैसे इसके अंदर बदलाव आए और फिर ये किन किन लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है और क्यों मारती है, वो इस वाली वीडियो के अंदर बताते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है पुराने टाइम के ज़माने से, जहाँ पर एक राजा होता है, वो एक मंदिर में रोजाना आता था और ये जो बच्चे हैं उनको छुप करके देखते थे। एक दिन जब राजा चला गया, इसके बाद में ये जो बच्चे हैं उस मंदिर के अंदर आते हैं और उस मंदिर के अंदर एक झुमका पड़ा होता है, वो उसे उठा करके देखने लगते हैं। अब जैसे ही ये इस झुमके को देख रहे होते हैं, तब तक इस मंदिर का पुजारी आ जाता है और इतने में जो बच्चे हैं वो डर के मारे भाग जाते हैं और उस झुमके को अपने साथ में ले जाते हैं। ले जा करके अपने वाले माता के मंदिर के अंदर जो है पैर के अंदर इसको जा करके बांध देते हैं और फिर यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा सेलिब्रेट करती हैं। इतने में फिर ये बात राजा को पता चल जाती है। जैसे ही राजा को ये बात पता चलती है तो वो अपमान समझता है अपने इस मंदिर का और अपनी जात का। तो फिर वो उस मंदिर को जला देते हैं और जो बाकी के बचे लोग हैं उनको मारने का वो प्रण ले लेता है। बचे लोग यहाँ पे गुफा में बचने के लिए आ जाते हैं और उस गुफा में कुछ जादुई शक्तियाँ होती हैं। और ये जो लड़की जो अलग आ गई थी अपने घर वालों से थोड़ा सा गुफा के अंदर, उसको एक चमगादड़ ने काट लिया होता है और उसके बाद में जो राजा है वो उधर से बाकी के सभी गांव वालों को पकड़ करके ले जाता है और उनको बंदी बना लेता है। लड़की यहाँ पे बेहोश हो जाती है, सुबह उठती है और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में कोई भी नहीं बचा है। तो उसके बाद में मूवी मेन स्टोरी में आ जाती है और मेन जो मूवी की स्टार्टिंग है वो यहाँ से होती है। बेसिकली ये जो लड़की बड़ी हो चुकी होती है, जो मैंने पहले स्टोरी बताई वो बीच की है, तो मैं आपको स्टार्टिंग से भी बता देता हूँ। ये लड़की किसी मिशन के ऊपर गई होती है और किसी चीज़ को लाने के लिए किसी अदर कंट्री के अंदर जा रही होती है, क्योंकि ये एक जगह 20 साल से ज़्यादा नहीं रुक सकती है। ओके, तो ये यहाँ पे बच कर के निकल जाती है और फिर यहाँ पे इंडिया के अंदर आ जाती है। इंडिया के अंदर आने के बाद में यहाँ पर इसको लाया जाता है इस व्यक्ति के द्वारा, जो कि बेसिकली इनका एक लीडर सा ही कुछ होता है। और इस आदमी के द्वारा इसके नकली पासवर्ड वगैरह जो है वो आईडी वगैरह जो बनवा दिए जाते हैं और फिर इसको दे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो बूढ़ा अंकल होता है इस लड़की को एक बुक देता है जिसके अंदर शायद से इसी के बारे में किसी लेखक के द्वारा लिखा हुआ होता है। और उसके बाद में इस घर के अंदर इसको ला करके छोड़ देते हैं और कहते हैं कि एक नॉर्मल लाइफ जीना। इसके बाद में ये अपने पुराने कलेक्शन के पास में आ जाती है, जहाँ पर इनके पास में कुछ पैसे कुछ खंजर वगैरह होते हैं, जो कि अगर इनके जैसा ही कोई और वेम्पायर आ जाए इसको मारने के लिए तो उसके ऊपर वो हमला करके उसको मार सके। ठीक है, अब बात आती है मेन हीरो की। तो मूवी के अंदर ये लड़का हीरो होता है जो कि इस लड़की के जस्ट सामने वाले फ्लैट में रहता है और उसके बाद में ये लड़का जो है उसको ब्लड सप्लाई करता है, क्योंकि एक वैम्पायर है तो उसको ब्लड की ज़रूरत होती रहती है। इसके बाद में मूवी के अंदर जो ये लड़का एक्सीडेंट होता है बट ये इसको बचा लेती है और बस इस लड़की को लगता है कि इसको नहीं पता है लड़के को, बट लड़के को सब पता चल जाता है क्योंकि वो थोड़ा रियलाइज़ करता है कि उसी ने मुझे बचाया था। ओके, उसके बाद में मूवी को आगे फोल्ड आउट कर देते हैं और ये है इस मूवी के अंदर रक्षक, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं क्योंकि ये एक माफिया के अंडर में काम करते हैं, जो कि ऑर्गन सप्लाई वगैरह का काम करते हैं। ओके, उसके बाद में मूवी के अंदर ये वाला जो सीन है जहाँ पर सबसे पहले ये वेम्पायर हमला करती है, उसके अंदर क्या है, ये जो लड़का है जो इस लड़की को परेशान कर रहा होता है, बट इतने में ये लड़की इसको बचाने के लिए आ जाती है और अच्छे से फिर इसकी धुलाई करने के बाद में इसके माफ़ी वाफ़ी मंगवाने के बाद में इसको यहाँ पे जाने देती है। पूरा यहाँ पे नहीं मारती है बट इसको बुरी तरह से मारती है और इतनी बुरी तरह से मारती है कि ये भी खुद सोचता है कि ये एक्चुअल में एक नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो लड़का है उसको शक होता है कि ये जो लड़की है जो है कुछ ना कुछ झोल है, यानी कि जो ड्रग माफिया और जो ऑर्गन सप्लाई वाला काम है वो यही लड़की करती है। इसलिए इसके घर के अंदर तहकीकात करने के लिए जाता है क्योंकि इसका दोस्त गायब हो जाता है। बट उसके बाद में ये सब सॉर्ट आउट कर देते हैं। इसके बाद में लड़का जो है पीछे पीछे आता है क्योंकि इनका दोस्त तो गंजेड़ी होता है और उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है। बट ये जो लड़का है इस लड़की का पीछे करता है, बट जैसे ही वो पीछे कर रहा होता है यहाँ पर ये जो है मेन जो विलन है इस मूवी के अंदर, जो ऑर्गन सप्लाई का काम करते हैं किडनैप करके लोगों को मार करके, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं और इस लड़की को पकड़ करके ले जाने होते हैं। यहाँ पे इसको सिरिंज लगाई होती है जो कि टूट जाती है और पूरी तरह से उसको नहीं इंजेक्ट हो पाती है, पर थोड़ी थोड़ी हो जाती है और लड़की बेहोश हो जाती है। ओके, इसके बाद में इस लड़की को यहाँ पे पकड़ करके ले आते हैं। उसके बाद में ये जो बच्ची को जो स्टोरी सुना रहा था वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद में मैं बीच की स्टोरी जो मैंने पीछे छोड़ दी थी वो अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये जो लड़की सुबह उठी थी और इसके जो घर वाले थे जिनको पकड़ करके वो राजा ले गया था, उसके बाद में यहाँ से मूवी आगे कंटिन्यू होती है। ये जो राजा है इस लड़की के, जिसका नाम है नीली, उसके पापा को मार देता है। जैसे ही वो मारता है वो उसको गुस्सा आता है एंड फिर जिस आदमी ने इसको खंजर से मारा था, ये देखो इसको लड़की को यहाँ पे मार दिया है, यानी कि इसके लड़की के पहले पापा को मारा और बाद में इस लड़की को मारा। उसके बाद में सारे गांव वाले शौक में थे कि ये क्या हो गया, कैसे हुआ। बट इतने में मूवी के अंदर एक ट्विस्ट आता है और जो लड़की जो पीछे जिसको मार दिया गया था उसके अंदर वेम्पायर की शक्तियाँ आ जाती हैं
जिसको बेसिकली गांव वाले एक अलग ही देवी का नाम देते हैं, वो उठ खड़ी होती है और जो भाले से जिसको मारा था वो भाला हाथ में लेकर के खड़ी हो जाती है। और फिर जिसने इसको सबसे पहले जो भाला मारा पहले उसी का खून कर देती है और उसको मार डालती है। इसके बाद में राजा ने डर के मारे उसकी माता को भी मार दिया होता है। तो उसको भी फिर जो राजा के ऊपर इस लड़की ने फिर से हमला किया और चाकू से उसको भी मार डाला। अब इसकी भी कुछ कमजोरी हैं जो कि आगे इस वाली वीडियो के अंदर मूवी के अंदर पता चलेगा हमको कि इसकी क्या कमजोरी हैं। बट इसके बाद में प्रेजेंट टाइम पे मूवी को वापस से लाया जाता है और जो लड़की जिसको किडनैप करके लाई थी जिस लड़की को, वो उनको मारना स्टार्ट कर देती है। और ये जो फिर बाद में वापस से मेन स्टोरी में आ जाते हैं तो ये जो लड़की है इसकी माँ जो है उसको कहती है कि तुम जैसे तैसे करके बच के यहाँ पे निकल जाओ, बचो अपने आप को बचाओ क्योंकि तुम्हें और भी कोई मारने आएगा। अब ये जो आदमी है जो इस लड़की को यहाँ पे मारने आ रहा है और जिसने इसके दिल के ऊपर चाकू मारा था, ये बेसिकली इसको मारने नहीं आया था, इसको बचाने आया था, जो कि आप मूवी देखोगे ना तो आपको बेटर एक्सप्लेन हो पाएगा। इतने में प्रेजेंट टाइम पर इस लड़की को जिन गुंडों ने पकड़ करके लाया था ये उनको मार देती है और उनकी लाश को भी ठिकाने लगा देती है। इस लड़के को उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी बट ये उसको हार्म नहीं करती है। फिर लड़के को अपने ही रूम के अंदर वहां पे घर के अंदर ले आती है। लड़का यहाँ से जाने के लिए उस अपनी दरवाजे मतलब खिड़की का अखबार जो है फाड़ देता है, जिससे उसके हाथ पे धूप पड़ती है और वो जग जाती है क्योंकि इसको धूप से एलर्जी होती है। फिर लड़का देखता है कि वो खून पी रही है। इतने में ही जो पुलिस ऑफिसर था जो कि एक ड्रग माफिया के अंडर में ही काम करता था, वो इसके घर के अंदर तहकीकात करता है और उसको जो है एक इंटरनेशनल विलन या फिर ये कह लो कि टेररिस्ट घोषित कर देता है। फिर यहाँ पे वापस से स्टोरी बैकआउट में आती है और यहाँ पे बताया जाता है कि एक्चुअल में जो इंसान स्टार्टिंग में इसको मारने के लिए आया था उसको वो कैसे बचा लेता है। फिर ठीक है, फिर वो उसको कुछ बातें कहता है और बताता है कि तू एक नहीं है, तुम्हारे जैसे कोई और भी हैं। तो वो स्टोरी बताता है। इतने में ही जो वापस से पुलिस वाले मेन स्टोरी के ऊपर आ जाते हैं। इस पुलिस वाले को इस लड़की ने काट लिया होता है बट इतने में जो लड़का था वो यहाँ पर आ जाता है और फिर ये कहता है कि इस पुलिस वाले को जाने दो, अगर इसको मार दोगे तो तुम गलत ज़्यादा फंस जाओगी। इतने में ये जो पुलिस वाला है गोली चलाता है जो कि वेम्पायर को तो नहीं लगती है, यानी कि जो नीली है इसको तो नहीं लगती है और इस लड़के को लग जाती है। और फिर जब ये नीली इस लड़के को संभालती है तब तक पुलिस वाला बच करके भाग जाता है। अब पुलिस वाले को चूंकि इसने काट लिया होता है तो वो भी एक इन्फेक्टेड पर्सन हो जाता है और वो भी एक वेम्पायर का रूप धारण कर लेता है। बट वो सब तो काम बाद में होगा। बट इस लड़की और इस लड़के की जो है एक टेररिस्ट के तौर पे सभी जगह इसने बात फैला दी थी और बाकी के देश की जो पूरी पुलिस फोर्स है इनको ढूंढने के लिए यहाँ पर आ जाती है। इस लड़की को यहाँ पर जैसे ही इस लड़की को बचाने के लिए यहाँ पे लाता है, ठीक है, इस लड़की के पीछे से किसी ने गोली मार दी होती है बट ये इंसान इसको बचा लेता है और फिर यहाँ पे इस इंसान के पास में आ जाती है। इतने में ही जो नया नया कन्वर्ट हुआ वुल्फ जो वेम्पायर था वो अपनी ही माँ का खून पी करके जो है इनको मारने के लिए यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर अब चूंकि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिए गए थे पूरी कंट्री के अंदर, तो यहाँ पर इनको अलग अलग लोग मारने के लिए आते हैं। ये जो आदमी था इसको मार देता है नीली को, बट यहाँ पर ये जो लड़का इसको खून देता है और फिर जैसे ये खून पी लेती है उसके बाद में यहाँ पर जो लोग आए थे इनकी वापस से धुलाई करनी स्टार्ट कर देती है। और इतने के अंदर ये जो नया वंपायर है जो पुलिस वाला है वो यहाँ पर आ जाता है और इसको पता चल जाता है कि क्या इसकी कमजोरियां हैं, यानी कि दिल के ऊपर अगर चाकू से खंजर से मार दिया जाए तो ये मर सकती है और धूप के अंदर रहे तो ये जल सकती है। इसको इसकी कमजोरियों का पता चल चुका था बट इतने में ये लड़का वापस से बीच में आ जाता है और इसको थोड़ा सा जो है टाइम देता है और हील अप करने का। और इतने में जो पुलिस वाले जिसको गोली मार दी थी वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके थोड़ी बहुत गोली लगी होती है बट वो ज़्यादा देर नहीं होता है क्योंकि वो नया नया ही कन्वर्ट हुआ होता है। ओके, इसके बाद में वापस से खड़ा हो जाता है और फिर जैसे ही वो उस लड़की को मारने लगता है ये लड़का बीच में आता है और उस लड़के के बीच में उसके दोस्त आ जाते हैं तो दोस्त को चाकू लग जाता है और इतने में जो नीली है वो उठ करके इस पुलिस वाले को मार देती है। तो यहाँ पे मूवी की स्टोरी जो खत्म हो जाती है बट ये पहला चैप्टर था जो यहाँ पे खत्म हुआ होता है बट मूवी अभी और बाकी है। इसकी लाश को यहाँ पे ठिकाने लगा दिया जाता है। पूरी मूवी आप देखोगे ना तो मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और आप पूरी मूवी को आराम से समझ पाओगे। ओके, जरूर देखना। मूवी का नाम है लोग चैप्टर 1। अभी चैप्टर 2 आना बाकी है क्योंकि ये जो बंदा है इसकी भी आगे पूरी स्टोरी बनेगी। और फिर जो लास्ट जो मुझे लगता है जिस पुलिस वाले को मारा था जो नया नया कन्वर्ट हुआ था वो भी शायद से वापस से जन्म लेगा, मतलब सॉरी वापस से खड़ा होगा, वो पूरा मरा नहीं है ऐसा मुझे लगता है। बाकी मूवी के अंदर क्या होगा वो देखने में पता चलेगा और जिन्होंने देखी है वो एक बार कमेंट कर देना।